नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदोरी रोड स्थित करी एंड कबाब। भाजपा कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। झंडोत्तोलन के बाद पार्टी के संस्थापकों को किया गया नमन। बाद में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। डुमरी में भी महिला नेत्री बबीता जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा। गांवा में अवैध माई का खदान धंसने के मामले में एक की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने खदान संचालक शंभू यादव को दबोचा, कोर्ट में पेश कर भेजा गिरिडीह सेंट्रल जेल। रामनवमी को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में की गई अहम बैठक। उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने जारी किए निर्देश। इधर नगर थाना की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। और पिछले 6 माह से मंगरोडीह पंचायत भवन में चल रहे मोंगिया ग्रीन के पोषण अभियान की हुई समाप्ति। विधिवत रूप से कार्यक्रम कर की गई समाप्ति की घोषणा। जिला कल्याण पदाधिकारी ने की इस अभियान की जमकर तारीफ। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पार्टी के गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्टी का झंडोत्तोलन किया गया। वहीं पार्टी के संस्थापकों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले हरिचक स्थित जिला कार्यालय में पार्टी का झंडोत्तोलन किया। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली, जो जिला कार्यालय से निकलकर शहर भ्रमण करते हुए मकतपुर चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, प्रणव वर्मा, नूनूलाल मरांडी, दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, रंजित सिंह, इंजीनियर विनय सिंह, संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, गोविंद तुरी, विशाल मंडल, शालिनी वैसकियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, नामकरण हुआ था और आज से पूरे 42 वर्ष हुए भारतीय जनता पार्टी को और बहुत उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने देखा। और आज पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडों को बांधा है और यह स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे 42 वर्ष होने को समय पूरा कर लिया है और आज गिरिडीह शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाला गया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और उसमें पार्टी के हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पार्टी के हमारे महापौर, उप महापौर, जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते स्वयं में और सारे कार्यकर्ता, पुरुष महिला कार्यकर्ता सभी लोग तैयार थे। और सबसे पहले हम लोग अपने घर में झंडोत्तोलन किए, झंडा बांधे। उसके बाद पार्टी कार्यालय में 9 बजे झंडोत्तोलन हुआ
झंडोत्तोलन के उपरांत वहां से शोभा यात्रा निकली, नगर भ्रमण हुआ। नगर भ्रमण कर करके मगधपुर में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, गौरवान्वित है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गर्व महसूस होता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में केंद्र में दूसरी बार सत्ता में है, आने वाले तीसरी बार भी होगी और आगामी 4 राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाया है और आने वाले समय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के रहेगी। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडी गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च पचम्बा रोड मोहनपुर गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मगधपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मगधपुर मेन रोड, गिरिडीह। डुमरी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भाजपा नेत्री बबीता जायसवाल के द्वारा बस स्टैंड के समीप स्थित जन समाधान केंद्र में पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इससे पूर्व सभी सदस्यों ने पार्टी का झंडोत्तोलन किया और शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के सारगर्भित संबोधन को सुना। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भाजपा नेत्री बबीता जायसवाल के द्वारा बुधवार को बस स्टैंड के समीप स्थित जन समाधान केंद्र में पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को मिठाई खिलाकर पार्टी की स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। इससे पहले पार्टी का झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सारगर्भित संबोधन सुने। वहीं पार्टी पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पार्टी का स्थापना और विकास व वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा नेत्री सुश्री जायसवाल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता होने पर हमें गर्व है। इस दौरान दुलारचंद महतो, राधेश्याम महतो, सुरेंद्र महतो, आलोक चौधरी, आशीष जायसवाल, अमित जायसवाल, ऋषभ राज, आलोक चौधरी, अनिल जायसवाल, वेद प्रकाश पाठक, दिलीप बर्नवाल आदि उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। मातरम, मातरम, मातरम। गांवा के मुडगड़वा में अवैध माइका खदान में चाल धंसने के मामले में पुलिस ने खदान संचालक शंभू यादव को धरवे नावाडीह जंगल से गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया। बताया गया कि घटना के कुछ घंटे बाद ही तिसरी और गांवा पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें अवैध खदान संचालक का नाम सामने आने पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। गांवा के मुडगड़वा में अवैध माइका खदान में चौल धंसने के मामले में पुलिस ने बुधवार को खदान संचालक शंभू यादव को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया। गिरफ्तारी से पहले सदर अस्पताल में इसका मेडिकल जांच करवाया गया, बाद में कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। बताया गया कि धरवे नावाडीह जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 4 अप्रैल को गांवा थाना क्षेत्र के मुडगड़वा अवैध माइका खदान में माइका चुनने के दौरान चौल धंसने से तीसरी प्रखंड के रंगामाटी निवासी शुकर हांसदा व साउना हांसदा की मौत हो गई थी। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद अवैध माइका खदान और माइका माफियाओं का हाथ पांव फूलने लगा था।
वहीं पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ गई। घटना के कुछ घंटे बाद खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, तीसरी गांवा पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार व बीडीओ दीपक प्रसाद मुड़गड़वा पहाड़ जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किए थे, जहां ग्रामीणों से पूछताछ किया गया था, जिसमें अवैध खदान संचालक का नाम सामने आने पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं मृतक के परिजनों के आवेदन पर माइका माफियाओं पर गांवा थाना में मामला दर्ज किया गया। इस मामले को खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश महतो ने गंभीरता से लिया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुड़गड़वा अवैध माइका खदान जाकर घटना स्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी हासिल की। इसके बाद गांवा पुलिस हरकत में आई और शंभू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व गांवा थाना क्षेत्र के मुड़गड़वा जंगल में अवैध माइका का उत्खनन किया जा रहा था, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार मामले को दर्ज कर अवैध माइका खदान संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर जिले के अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर जिले के अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही अखाड़ा समिति के सदस्यों से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए रामनवमी पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा आगामी रामनवमी पर्व को लेकर आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। इन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन का अनुपालन करना जरूरी है। बैठक में उपायुक्त ने सभी SDO, सभी SDPO और थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रहने एवं अपने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय रखने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य रूप से बताया गया कि राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर प्राप्त गाइडलाइन के तहत रामनवमी पर्व के जुलूस में 100 के ग्रुप में श्रद्धालुगण निकल सकते हैं। जहां पर सभी का मिलान होगा वहां जुलूस में श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 1000 होगी तथा शाम 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस का आयोजन किया जाएगा। मंगरोडी पंचायत भवन में पिछले 6 माह से चल रहे मोंगिया ग्रीन के पोषण अभियान की समाप्ति बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी ने इस अभियान की तारीफ की। मौके पर मोंगिया के डायरेक्टर गुणवंत सिंह ने बताया कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। पिछले 6 माह से मंगरोडी पंचायत भवन में चल रहे मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के पोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट की समाप्ति बुधवार को विधिवत रूप से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, मोंगिया स्टील के निदेशक त्रिलोचन मोंगिया व मोंगिया स्कूल की जरनीन अख्तर शामिल हुए। बताया गया कि 6 माह पूर्व मंगरोडी पंचायत में एक सर्वे के माध्यम से कुपोषित बच्चों की सूची तैयार की गई थी। बच्चों का मेडिकल जांच कराकर उनके पोषण के स्तर की जांच की गई थी। उसके बाद यहां पूरक पोषण अभियान प्रारंभ कराया गया था। लगातार हर दिन करीब 300 बच्चों को दूध, केला और अंडा खाने को दिया जा रहा था। इस क्रम में हर 2 माह पर बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच की गई थी। जब बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नजर आने लगे तो इस अभियान को तत्काल यहाँ रोक दिया गया। बताया गया है कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट की समाप्ति की गई है। अब वृहद स्तर पर एक सामूहिक प्रयास किया जाएगा ताकि जिले और राज्य भर में इस तरह के अभियान को गति दी जा सके। इस बाबत डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के माध्यम से कई तरह की सामाजिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। बताया कि बिरहोर बच्चों के लिए छात्रावास का संचालन भी हो रहा है, जिसमें बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ भोजन व आवासीय व्यवस्था की गई है। वहीं कई छात्र छात्राओं को इनके द्वारा स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सके। इन्होंने बताया कि इस साल CSR में इनका बजट 2 करोड़ रुपया है, जिससे कई बड़े सामाजिक परियोजना का संचालन होगा। इधर जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने यह पायलट प्रोजेक्ट को लेकर बेहद खुशी जाहिर की। इन्होंने ये भी कहा कि यह प्रोजेक्ट वाकई बेहद सार्थक है, जिससे बच्चों के पोषण के स्तर को बढ़ाया गया है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बन सके। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी छात्रावास में रहने वाली 5 छात्रों के स्कॉलरशिप का चेक भी संस्था के प्रतिनिधि को दिया गया। यहाँ कार्यक्रम का संचालन मोंगिया ग्रुप के ब्रांड हेड आदिल सिद्दीकी ने किया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में वॉलंटियर अजय यादव, रंजीत यादव, पम्मी कुमारी, गंधारी देवी समेत महिला समूह की कई महिलाएं लगी हुई थी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कल्याण पदाधिकारी श्री जयप्रकाश मेहरा जी उपस्थित, स्कूल और अपने कार्यक्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित, पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया के पदाधिकारीगण उपस्थित, हमारे अतिथिगण और अभिभावकगण, बच्चों, मुझे आज खुशी है कि एक कार्यक्रम जो हम लोगों ने 6 महीने पहले सोचा था, उस कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित तरीके से सारे कार्यक्रम को संभाला है और अच्छे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस बीच में मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जिन कुपोषित बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, आज सारे बच्चे मुझे हंसते खेलते नजर आते हैं। 6 महीने के इस कार्यक्रम में हमने ये 31 सितंबर को शुरू किया था और उसके बाद 31 अगस्त को शुरू किया था। 31 अगस्त को शुरू किया था हमने और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने उस समय से रेगुलर बेसिस पर दूध, अंडा, केला आवश्यकताएँ थी, ये हम लोगों ने डॉक्टर से जांच करवा करके कि किसी भी प्रकार बच्चों में जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि खाने पीने की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के समय में। क्या कार्यक्रम में क्या देना चाहेंगे? आज गुणवंत मोंगिया की तरफ से इस पोषण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण मिला, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पोषण कार्यक्रम चूँकि बच्चे लोगों के भविष्य की बात है,
हमारे बच्चे ही हमारे राष्ट्र धरोहर हैं। उन्हें बचाने के लिए, कुपोषण से बचाने के लिए जो भी सरकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, उसी पैटर्न पर हमारे जो निजी कंपनियां हैं उनके सहयोग से सारी योजनाएं संचालित हैं। और आज आपने देखा कि जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित थे सभी हर्षोल्लासित थे और आनंदमय थे, क्योंकि उनको कुपोषण का शिकार न हो और इसके संदर्भ में हमें क्या क्या कदम उठाना है, उन्हें बचाने के लिए क्या क्या काम करना है, इस पर आज हमें समझने बुझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसान मंच के अनिश्चितकालीन धरना के 30वें दिन अंबेडकर चौक पर किसान मंच के पदाधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान किसानों ने कहा कि अपनी एकजुटता की वजह से इन्होंने जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराने में सफलता पाई है। कहा कि जल्द ही जनप्रतिनिधि हम किसानों की बात भी समझने के लिए विवश हो जाएंगे। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Kerala. विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 30वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस दौरान किसान मंच के पदाधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उपस्थित किसान मंच के कार्य समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि किसान मंच के 30 दिन 30 रात के धरना की उपलब्धि यह है कि गिरिडीह जिले के लगभग 1% किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मैदान में ताल ठोक कर खड़ा है। जिले के मात्र 1% किसानों के एकजुट होने से हम लोगों ने किसानों की समस्याओं की ओर कोडरमा सांसद सह भारत सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भी ध्यान आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त कर लिया है। हम किसानों का एकजुटता दिन दुना रात चौगुना हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जो जनप्रतिनिधि सिर्फ अफसरों की बात समझ रहे हैं, कल वो जनप्रतिनिधि हम किसानों की बात भी समझने के लिए विवश हो जाएंगे। किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा ने कहा कि वार्ता हेतु आमंत्रित जिला प्रशासन के पदाधिकारियों का कार्यालय छोड़कर भाग जाना यह साबित करता है कि जिला प्रशासन के लोग अपने काले कारनामों से डरे हुए हैं। समीक्षा बैठक में किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, संयोजक छोटेलाल मरांडी, जिला कार्य समिति सदस्य पूरन सिंह, शनिचर टुडू, दासो मुर्मू, वासुदेव सिंह, गोने टुडू, हेमलाल सिंह, सरयू हांसदा, मानेश्वर हांसदा, विजय सिंह, समाजसेवी सह सेवानिवृत्त अभियंता विनय सिंह, एहसानुल हक सहित
कई किसान उपस्थित थे। आदिवासी है, हम लोग बिना पैसा से हम लोग का रजिस्ट्री देना होगा और खतियान का नकल भी देना होगा, तो नहीं छोड़ेंगी ये धरना में। कमेटी अध्यक्ष आज 20वां दिन हो चुके हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना में कमेटी अध्यक्ष हम लोग केवल बैठे हुए हैं और रजिस्टर 2 खतियान नौकर रसीद निर्गत के लिए हम लोग बिना घूस के लिए हम लोग धरना बैठे हुए हैं और लेके रहेंगे और करना ही होगा। कि जब तक नहीं यदि करवाएगा तब तक हम लोग ये धरना चलते रहेगा। तीसरी अंचल लोका पंचायत दानापुटा मौजा कमेटी, हम लोग मौजा कमेटी जितना भी बैठे हुए हैं, रजिस्टर 2 नकल बिना घूस का और रसीद ऑनलाइन हम लोग को मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो यही धरना में हम लोग बैठे हुए रहेंगे और जब तक बैठने पड़ेगा बैठेंगे। जरूरत पड़ेगा रोड जाम करने का तो रोड जाम करने के लिए भी तैयार हैं हम लोग और उसमें हम लोग एनी टाइम जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रजिस्टर 2 हम लोग लेके रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं रजिस्टर। हमारे किसान मंच के साथी लोग आज 30वां दिन हुआ है और प्रशासन इस बात को अरे कुछ नहीं समझ रहा है। ये लोग समझ रहा है कि अरे ये लोग फालतू बैठा हुआ है। मैं उन लोगों को खुलेआम चुनौती देता हूं कि आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हो सकता है का रोड भी हम लोग जाम करेंगे। प्रशासन इस बात को कान में जो पर्दा डाल के जो बैठा हुआ है ना, तो मैं प्रशासन को चुनौती देता हूँ। क्या है तो यहाँ हम लोग, लेकिन प्रशासन हम लोगों का बात नहीं सुना और हम लोग बाइज्जत फिर वहाँ से हम लोग रोके और हम लोग फिर आपस अपना धरना सब पर बैठ गए। और अगर प्रशासन अगर करनी निंदा में अगर सोई हुई है तो मैं प्रशासन को खुलेआम में कह दूंगा कि आप हम लोग उठने वाले न हैं। हो सकता है कल से परसों तक हम लोग निर्णय करेंगे मौजा कमेटी के साथियों के साथ और हम लोग रोड पर बैठेंगे। और जब तक हम लोगों को मांग अगर नहीं पूरा होगा किसान मंचों की कि रजिस्टर 2 का खतियान चाहिए, नकल चाहिए और ये नहीं दे तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बिना घूस से रजिस्ट्री 2 खतियान हमें मिलने चाहिए और नहीं मिलेंगे तो धरना चलते रहेगी, रोड भी जाम करेगी और जान भी देने तैयार हैं हम लोग, देने होगा और नहीं देने से हमने नहीं छोड़ेंगी। अब 30 दिन से महीना दिन कुल रहे हैं और कोई अफसर नहीं आ रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं आ रहे हैं और देखने सुनने की भी नहीं आ रहे हैं। इतना धूप में हम लोग धरना में बैठे हैं और नहीं दे रहे हैं और नहीं हम लोग को सुनवाई कर रहे हैं। हमने रजिस्ट्री 2 और खतियान हमने बिना घूस से देने होगा और लेके छोड़ेंगी, बिना लेके नहीं छोड़ेंगी, तो धरना चलते रहेगी। धनवार थाना क्षेत्र के पूर्णडीह की रहने वाली मुसम्मात रमणी देवी की मौत मंगलवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई। इस बाबत मृतका के पुत्र ने बताया कि इनकी मां के गले में अचानक जलन होने लगी थी। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में ही इनकी मां ने दम तोड़ दिया। धनवार थाना क्षेत्र के पूर्णडीह की रहने वाली मुसम्मात रमणी देवी की मौत मंगलवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई। बुधवार को रमणी देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत रमणी देवी के पुत्र विनोद रविदास ने बताया कि इनके मां के गले में अचानक जलन होने लगी थी, जिसके बाद आनंद फानन में इन्हें मनीष मेडिकल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में ही इनकी मां इनके भाई के गोद में दम तोड़ दी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया और मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा नाम विनोद रविदास है। कहाँ का रहने वाले हैं? मेरा घर पूर्णाडी पड़ता है, राजधनवार थाना से मैं हूँ। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई थी ये घटना अचानक मेरा मम्मी का तबीयत 11 बजे दिन गला जलन होने लगा और गला जलन होने के बाद इसको कुछ दवा खिलाए घर पर ही। अच्छा, पहले का दवा था, एक्सपायरी दवा? हाँ, ना एक्सपायरी नहीं था, वो डॉक्टर का ही दिया हुआ था
और गैस का प्रॉब्लम का दवा था वो जो हम खिलाए, तो उससे कंट्रोल नहीं होने के बाद हम गिरिडीह लाने के क्रम में शाम के 7 बजे हम खोरी महुआ चौक पहुँचे और अचानक फिर मम्मी बोलने लगी कि मेरा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है तो एक मनीष मेडिकल बोल के मेडिकल है, मनीष मेडिकल, अच्छा। खोरी महुआ चादगर में। तो वहाँ हमने दवा लिया उस मेडिकल से, और मेडिकल से जब दवा ले करके हम वहाँ पर पहुँचते तब तक मेरी माँ का तो वो जो दवा दिए थे मनीष मेडिकल, वो दवा खाने के बाद ऐसा स्थिति हुआ या तो पहले? नहीं, वो स्थिति खाने के बाद हुआ? नहीं, जब हम दवा ले लिए तब तक पहले मैंने मेरा भाई का गोद में वो मेरे दम मम्मी तोड़ चुकी थी। तो उन्हीं मेडिकल के देखे हम बताएं कि भैया देखिए तो वो तो बोल दे कि मेरा मम्मी, आपका मम्मी ये दुनिया में नहीं रही। इससे ये आपका मम्मी का नाम क्या हुआ? मेरा मम्मी का नाम मौसमात रमनी देवी है, मौसमात रमनी है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे प्रॉपर? ये ग्राम पुरनाडी पड़ता है। कौन सा पंचायत? सिरसा पंचायत, थाना अच्छा। भरवार। इसका पति का नाम क्या था? इनका पति का नाम स्वर्गीय खीरू रविदास। अच्छा, इनका नाम? मौसमात रमनी देवी। ठीक है। गांडे के रकसकुटू निवासी दुर्गा मंडल के साथ बुदडीह के पास घात लगाए बैठे 6-7 अपराधियों ने मंगलवार रात लूटपाट और मारपीट की। अपराधियों ने इनसे 42,000 नगद, जेवरात, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाइल छीन लिए। पीड़ित ने बताया कि अपराधियों के पास धारदार हथियार और पिस्तौल भी था। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. गांडे के रकसकुटो निवासी दुर्गा मंडल के साथ अपराधियों ने लूटपाट करते हुए इसे घायल कर दिया। बुधवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रात के वक्त इसके साथ लूटपाट की गई और इसे मारकर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि दुर्गा मंडल अपनी बहन के घर घोसको गया हुआ था। बताया गया कि चचेरी बहन की शादी के लिए अपनी बहन से 26,000 रुपए लिया था और इसके पास पहले से 16,000 रुपए था। वापस घर लौटने के दौरान गांडे में हो रहे यज्ञ स्थल पर यह थोड़ी देर के लिए रुका। वहां से आगे बढ़ने पर बुदडीह के पास घात लगाए बैठे 6-7 लड़कों ने मिलकर इसके साथ मारपीट की और 42,000 नगद व 20,000 रुपए मूल्य की चेन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाइल छीन लिया। बताया गया कि लूटपाट करने वालों में से एक लड़के के पास पिस्तौल भी था। वहीं अन्य अपराधियों के पास धारदार हथियार। समाजसेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की 13वीं पुण्यतिथि को लेकर बस स्टैंड परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय बबलू आजाद के पुत्र शिवम आजाद ने बस स्टैंड परिसर में उनके पुण्यतिथि पर गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया।
समाजसेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की 13वीं पुण्यतिथि बुधवार को बस स्टैंड परिसर में मनाई गई। यहां मोटर कामगार यूनियन के अध्यक्ष सह स्वर्गीय बबलू आजाद के पुत्र शिवम आजाद ने बस स्टैंड परिसर में उनके पुण्यतिथि पर गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, चुन्नूकांत वजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा उर्फ मंटू, नवीन आनंद चौरासिया, आसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने भी पुण्यतिथि में भाग लेकर स्वर्गीय बबलू आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रवीण सिन्हा, राजू सिन्हा, बबलू सिंह, नीरू तिवारी, राजेंद्र सिंह, राजू हाड़ी, राजेंद्र सिंह, संतोष यादव, विकास यादव समेत बस स्टैंड के कई कर्मचारीगण मौजूद थे। आज बबलू आज़ाद जी की 13वीं पुण्यतिथि है और इन 13 वर्षों में हम लोगों ने महसूस किया है कि जिस तरह से वो ज़मीन में नीचे दबे कुचलों के लिए संघर्ष किया, उनकी लड़ाई लड़ी। आज कई जगहों पर हम लोग महसूस करते हैं कि वो नहीं रहने से ऐसे वर्ग अपने आप को उनकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि पुत्र अगर अपने पिता के विरासत को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाता है तो वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को, उन कमियों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। और आज शिवम आज़ाद भी हम समझते हैं कि उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ समाज में वैसे लोग जिनको सहायता की आवश्यकता है उसके लिए वो काम कर रहा है। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि इस परंपरा को और मन में जो ये ज्वाला है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का, उसको इसी तरह से प्रभु मजबूत रखे ताकि वो आगे भी काम करता रहे। और आपके चैनल के माध्यम से उस आत्मा को आज हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज आप तमाम सारे लोग देख रहे हैं, कई कार्यक्रम हुए इसमें, तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमेशा बबलू आज़ाद को हम लोगों के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों का काम करने का मौका मिला है। शिवम भी जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर। विभियो के अंतर्गत संचालित कॉलेजों के पीजी की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। कुल्डिया स्थित सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज के विद्यार्थियों का एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जहां 2 पाली में परीक्षा ली जा रही है। VBU के अंतर्गत संचालित कॉलेजों की पीजी की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। इसको लेकर कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोल्डिया स्थित सुभाष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज के विद्यार्थियों का एग्जाम सेंटर बनाया गया है। यहां प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, CS डॉक्टर अनिल कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद समेत अन्य शिक्षकों की देखरेख में पहले दिन कदाचार मुक्त होकर परीक्षा संपन्न करवाई गई। पहले दिन कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न करवाई गई। बताया गया कि पहले दिन प्रथम पाली में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी और उर्दू विषय के पेपर 1 की परीक्षा ली गई। वहीं दूसरी पाली में कॉमर्स, जियोलॉजी, बॉटनी समेत अन्य विषयों की परीक्षा ली गई। बताया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है। पहले दिन SI असीम कुजूर अपने दल के साथ परीक्षा ड्यूटी में तैनात रहे। जानकारी दी गई कि 21 अप्रैल को परीक्षा संपन्न होगी। काफ़ी संख्या में छात्र एग्जाम दे रहे हैं। आप लोगों की जो ड्यूटी दी गई है, क्या आप लोगों की प्राथमिकता है सर? हम लोग नगर थाना गिरिडीह से हैं, यहाँ पे हम एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम हो, कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। अभी तक सर कोई ऐसा मामला सामने आया हो? नहीं, अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर किस किस कॉलेज का सेंटर पड़ा है यहाँ पे? सुभाष टीचर कॉलेज गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज। किन विषयों की परीक्षा ली जा रही है? यहाँ है गिरिडीह कॉलेज का कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और आरके महिला का हिस्ट्री और हिंदी।
सर इस बार भी क्या मास्क वगैरह की गाइडलाइन आई है या इस बार नहीं आई, क्योंकि कोरोना के केसेस तो अब रहे नहीं? नहीं, मास्क तो लगा रहा है लोग अपना, है कोविड-19 का पालन करवा रहे हैं। कब तक ये चलेगी? ये है एग्ज़ाम है 6 तारीख दोनों सिटी, 9 तारीख दोनों सिटी और 16 को दोनों और 21 को दोनों। दिनांक 6/4/2022 से सुभाष शिक्षा परीक्षण महाविद्यालय में गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह, आरके महिला महाविद्यालय गिरिडीह का परीक्षा केंद्र, पीजी परीक्षा केंद्र यहाँ बनाया गया है। आज परीक्षा जो है प्रारंभ हुई है। इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि शांतिपूर्वक कदाचार परीक्षा हो। इसमें मजिस्ट्रेट हैं गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह से, CS हैं अनिल कुमार सिंह चौधरी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह चौधरी। हमारे यहाँ पुलिस है और जहाँ तक संभव है हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बच्चों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं हो, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, पंखा का हो, सभी तरह से सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। बस हम लोग का उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। इसमें हमारे परीक्षा नियंत्रक राजकिशोर प्रसाद और जितने भी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी हैं सुभाष शिक्षा परीक्षण महाविद्यालय के, इनका अपूर्ण योगदान रहता है इस परीक्षा कार्य को सफल संचालन में। कब तक ये परीक्षा चलेगी? ये परीक्षा 21/4/2022 तक चलेगी। 21 अप्रैल 2022 तक ये अंतिम पेपर जो है 4th पेपर की परीक्षा उस दिन है। झुमरी तिलैया के शिव वाटिका में माहुरी वैश्य महामंडल का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को समाप्त हो गया। बताया गया कि अधिवेशन के जरिए माहुरी समाज के उत्थान, राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। अधिवेशन के आखिरी दिन समाज के सदस्यों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। झुमरी तिलैया के शिव वाटिका में माहुरी वैश्य महामंडल का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को समाप्त हो गया। बताया गया कि पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ यह अधिवेशन शुरू हुआ था। बताया गया कि माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह में 42 मंडल जुड़े हैं, जिनके प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन के जरिए माहुरी समाज के उत्थान, राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। 2 दिनों तक चले इस अधिवेशन में आखिरी दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय महिला समिति अध्यक्ष पूनम प्रकाश ने बताया
कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज की महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर जोर दिया गया है। वहीं माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष सुबोध प्रकाश ने माहुरी समाज का हर क्षेत्र में विकास में अपनी भागीदारी को लेकर चर्चा कर प्रस्ताव लेने की बात कही। अधिवेशन में गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत अन्य कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए थे। सामाजिक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, कैसे हम अपने समाज के युवाओं को सही दिशा दे सकें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे हमारा समाज एकजुट होकर के कैसे जो है हम लोग अपनी विरासत अपनी परंपराओं को कैसे अक्षुण्ण रखते हुए सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इसी के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चाएं होती हैं। 2 साल से हम लोग का अधिवेशन नहीं हो पा रहा है और लोग 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कब अधिवेशन होगा और कब जो है हम लोग सब एक साथ मिलेंगे, कैसे एक साथ मिल बैठ करके आपस की बातें करेंगे, उन सभी के ऊपर जो है वो चर्चाएं हो रही है। खुला अधिवेशन फिर हम लोग का होगा। हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने जो चर्चा किया उसमें एक विषय ये भी था जो अभी आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव है और उस चुनाव में हमारे समाज की भागीदारी हो, हमारा समाज भी शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करे, ये हम सबों का एक मुख्य उद्देश्य है। और मैं तो चूंकि केंद्रीय महिला समिति की अध्यक्ष हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे समाज की महिला आगे आए, परंतु मैं सिर्फ अपने समाज की नहीं बल्कि हर समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। नगर थाना पुलिस की ओर से बुधवार शाम बड़ा चौक से पूरे शहरी क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने पर्व त्योहार को लेकर सभी को शांति व्यवस्था बहाल रखने की हिदायत दी। नगर थाना पुलिस ने बुधवार शाम बड़ा चौक से एक फ्लैग मार्च निकाला। बताया गया कि चैती छठ, रामनवमी, रमजान आदि को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर थाना पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की अगुवाई नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी कर रहे थे। इस दौरान फ्लैग मार्च में कई पदाधिकारी समेत 300 जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से की गई, जो शहर के पदम चौक, स्टेशन रोड, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, नेताजी चौक, भंडारीडीह से होते हुए बस स्टैंड रोड से कोलडीहा तक फ्लैग मार्च किया गया। इस बाबत थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि आगामी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने लोगों से अपील की कि लोग आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं। इन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष के लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस द्वारा उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, साथ ही सोशल मीडिया समेत व्हाट्सएप, फेसबुक पेज पर गलत संदेश पोस्ट नहीं करने की भी इन्होंने अपील की। कहा कि गलत संदेश फैलाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आगामी रामनवमी पर्व, छठ पर्व, रोजा रमजान के अवसर पर लोगों में आपसी सौहार्द बनाने हेतु नगर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 फोर्स 25 पदाधिकारी ने भाग लिया। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करेंगे कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, अगर किसी भी पक्ष से कोई समस्या हो तो सीधे प्रशासन से मिलें, आपकी हर बात की निदान की जाएगी, लेकिन सौहार्द खराब न करें। आपस में मिलजुल कर रहें, पर्व को अच्छे ढंग से मनाएं। लोगों को, देश के लोगों को, राज्य के लोगों को महसूस हो कि गिरिडीह के लोग अच्छे हैं जो आपसी सौहार्द बनाकर पर्व त्योहार मनाते हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। झंडोत्तोलन के बाद पार्टी के संस्थापकों को किया गया नमन। बाद में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। डुमरी में भी महिला नेत्री बबीता जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा।
गांवा में अवैध माई का खदान धंसने के मामले में एक की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने खदान संचालक शंभू यादव को दबोचा, कोर्ट में पेश कर भेजा गिरिडीह सेंट्रल जेल। रामनवमी को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में की गई अहम बैठक। उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने जारी किए निर्देश। इधर नगर थाना की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। और पिछले 6 माह से मंगरोडीह पंचायत भवन में चल रहे मोंगिया ग्रीन के पोषण अभियान की हुई समाप्ति। विधिवत रूप से कार्यक्रम कर की गई समाप्ति की घोषणा। जिला कल्याण पदाधिकारी ने की इस अभियान की जमकर तारीफ। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।